पंडित श्री आशीष रावत जी, ने संदीप द्विवेदी जी और श्री राज बहादुर सिंह जी आप पधारिए, और केपी राजा जी, सीपी राजा जी, सम्मान्य श्री सीपी राजा जी कृपया मंच पर पधारें। उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो बताते चले कि 22 जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 का आज दिन है जो इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा कि आज श्री अवध बिहारी जी पटेरिया ग्राम प्रधान पाह के द्वारा यह झूला जो बजाने वाले हैं सम्मान है वो सभी प्रभात फेरी मंडलों को श्री पटेरिया जी के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी प्रभात फेरी मंडल यहाँ पधार चुके हैं कृपया यहाँ मंच पर पधारें और यहाँ से सम्मान प्राप्त करें। प्रभात फेरी मंडल जो आ चुके हैं वो सम्मान लें पहले, इसके बाद भोजन करेंगे। प्रभात फेरी मंडल सिंगापुर, प्रभात फेरी मंडल सिंगापुर कृपया मंच पर पधारें और यहाँ से ग्राम प्रधान पंडित श्री अवध बिहारी पटेरिया जी के द्वारा आपको यह सम्मान दिया जा रहा है। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रभात फेरी सिंगापुर, यदि वो हमारी आवाज सुन रहे तो मंच पर पधारे और अपना मान सम्मान प्राप्त करें। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में विभिन्न ग्रामों से पधारे हमारी प्रभात फेरी के सम्मानित जन मातृशक्ति यहाँ पधारी है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पंडित आशीष रावत जी और हमारे प्रिय श्री संदीप द्विवेदी जी, राज बहादुर राजा साहब, सीपी राजा साहब, शिवचरण झा साहब, हमारे ग्राम के गोलू राजा एवं सभी प्रभात फेरी के हमारे सभी प्रियजन सम्मानित जन, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम मिनी अयोध्या बन के अयोध्या बाय को बना रहे हैं और बहुत अच्छा लग भी रहा है और दिख भी रहा है। आप जैसे सबकी उपस्थिति ये दर्ज कराती है कि ये गांव भी किसी अयोध्या से कम नहीं रहा। आज के दिन 22 जनवरी 2024 का ये दिन यादगार रहेगा हम सबको, हमारे ग्रामवासी जनों को, और आप सबके इस परम कृपा से हमारा ग्राम धन्य हुआ जैसा हमें लगता है। हम आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय श्री राम। तो अभी प्रधान जी ने बताया कि 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में आज का ये कार्यक्रम दर्ज हो गया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पीले चावल और आमंत्रण पत्र हर ग्राम पंचायत में भेजे गए थे। तो पाह में भी ग्राम पंचायत में वहां से आमंत्रण आया, जो ग्राम पाह में सभी भक्तों ने मिलकर के आपका आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ भोजन प्रसाद चलता हुआ। तो अब आए हैं प्रभात फेरी मंडल अध्यक्ष सिंगापुर। चाय रख लो, बाद में पी लियो। अभी रख दो 1 मिनट, अब पी लन दो चाय पी लन दो। आप उठा रहे। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया जिस जगह भोजन कर रहे हैं आप लोग पत्तल उसी जगह रखी रहने दी। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पत्तल को उठा लेंगे, आपको ये नहीं उठाने की जरूरत नहीं है। ग्राम प्रधान श्री अवधेश
अवध बिहारी जी पटरिया के द्वारा यह प्रभात फेरी मंडल सिंगापुर को सम्मान देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसी क्रम में जो प्रभात फेरी मंडल यहाँ पधारे हैं, कृपया निवेदन है कि वो मंच पर आकर के यहाँ से सम्मान प्राप्त करें, इसके बाद भोजन करें। जिनको सम्मान प्राप्त हो चुका है, कृपया उनसे निवेदन है कि भोजन कर लें, प्रसाद ग्रहण करें। तो हमारे बीच में मंच पर कुछ अतिथि विराजमान हैं, मैं निवेदन करूंगा श्री आशीष रावत जी, पंडित श्री आशीष रावत जी, मैं निवेदन करूंगा जिला पंचायत सदस्य पंडित श्री आशीष रावत जी, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भक्तों को आज 22 जनवरी का बहुत ही शुभ मौका है। इस विषय पर हम भक्तों को चंद शब्दों में आगाह करें। श्री रावत जी। हेलो, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले आज के आनंद की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय सत्यनारायण जी और हमारे क्षेत्र में तमाम कार्यक्रम जब प्रभात फेरी का सम्मेलन होता है, मैं लगभग हर जगह आदरणीय को देखता हूं। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छे अभिवादन है, साधुवाद है आपके लिए। कार्यक्रम को गर्मामय बना रहे विभिन्न जनपद के अंचलों से आई हुई प्रभात फेरी की पार्टियां, उनके साथ चल रहे सभी हमारे बुजुर्गगण, युवा साथी, माताएं, बहनें और बच्चे, जो आज इस ग्राम पंचायत को पूरी अयोध्या बनाने का उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। आज मैंने, चूंकि बानपुर में भी आज भारत का कोई कोना शायद ऐसा होगा जहां आज रामधुन नहीं चल रही है, लेकिन बानपुर के कार्यक्रम की व्यस्तताओं के बाद हमारे क्षेत्र में यह कार्यक्रम था पाहे में, तो मैंने पूरा प्रयास किया कि समय से यहाँ पहुंचूं और गांव के विभिन्न स्थानों पर अभी शोभा यात्रा के किन्हीं जगहों पर आगे कुछ पीछे जाकर देखा। मैं पूरे नगर के यहाँ के निवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हर दरवाजे पर बंधनवार, हर दरवाजे पर कलश, हर दरवाजे पर दीपक, हर दरवाजे की सफाई, व्यवस्थित रूप से उसकी पुताई। निश्चित रूप से ग्राम बाहे के निवासी आज ऐसे लग रहे थे जैसे हर व्यक्ति अपने घर में आज राम की अगवानी करने के लिए तैयार खड़ा था। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम में हमारे साथ बानपुर से चलकर आए आदरणीय पंडित संदीप कुमार जी द्विवेदी जी, भाई राज बहादुर सिंह जी, सीपी राजा जी, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और विशेष रूप से आज जिनके कारण हम सबको यहाँ आना पड़ा, आदरणीय दादा शिवचरण जी पटेरिया, जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको सदैव मिलता है, और उन्हीं के आशीर्वाद का ही बदौलत है कि हम सब लोग लगातार ऐसे कार्यक्रमों को कराते हैं। और उनके साथ ही हमारे साथी भाई इस नगर के ग्राम प्रधान अवध बिहारी पटरिया जी, हरिश्चंद्र पटेरिया जी और उनका पूरा परिवार। मैं देख रहा था कि इस कार्यक्रम की व्यवस्था को कई दिनों से लगातार इसकी चिंता वह कर रहे थे कि हमारे पाए में हमने एक प्रभात फेरी सम्मेलन कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया है 22 तारीख को ही, और इतनी व्यस्तता होने के बाद आज देश में हर व्यक्ति अपने अपने नगर में व्यस्त है, उनके खुद के गांव में कार्यक्रम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर प्रभात फेरी की पार्टी, उनका यहाँ पर इस सम्मेलन में सम्मिलित होना निश्चित रूप से आपके परिश्रम का ही प्रयास है कि इस नगर में ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम आपने आयोजित कराने का काम किया है। राम हम सबके हैं और हम सब में राम हैं।
ये देश के गौरव का विषय था, जिस विषय को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हम सब जब देख रहे थे उस समय जब उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, हर व्यक्ति का रोम रोम रोमांचित था, हृदय में ऐसे भाव उठ रहे थे कि हर व्यक्ति को यह एहसास हो रहा था कि हम इस समय अयोध्या में खड़े हैं और प्रभु श्री राम के उस गर्भगृह के हम सब साक्षी बने हुए हैं। और यही एहसास तो राम है, यही एहसास ईश्वर होता है। राम हर व्यक्ति के मन में है, राम हर व्यक्ति के भाव में है, और राम एक मर्यादा है, राम अनुशासन है। और राम से बड़ा कोई व्यक्तित्व इस धराधाम पर ना तो हुआ है ना हो सकता है। और उन्हीं के व्यक्तित्व, उन्हीं की मर्यादा, उनके अनुशासन का ही परिणाम है कि आज आपका नगर पूरी तरीके से यह विभेद करना या यह भेद करना बड़ा कठिन कार्य है कि इस समय इस गांव का कौन निवासी है और कौन निवासी नहीं है। हर व्यक्ति जिसको देखो वह धर्ममय है, वह राममय है, यही राम है। और राम की अवधारणा को अवतरित करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं आप समस्त के लिए एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज 22 जनवरी 2024 का दिन हम सबको अपने जीवन में यह दिन देखने का अवसर मिला है। और इस अवसर के लिए हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए या ईश्वर का अपने ऊपर आशीर्वाद मानना चाहिए कि आज हम 22 जनवरी 24 को हम लोग जिंदा शाश्वत शरीर में खड़े हैं। लेकिन जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके पूरे परिवार बिखर गए, जिन्होंने अपने घर की चिंता न करते हुए यह प्रतिष्ठा राम का वह मंदिर बने भारत में, जिनके हम सबके आराध्य राम हैं, उनका स्थान भी व्यवस्थित हो, उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष इस देश में हुआ है। और उस संघर्ष के बाद, कई लोगों के प्राणों की आहुति होने के बाद, कई परिवारों के बिखरने के बाद, यदि हम उनको समेटना चाहें तो बहुत कठिन होगा। लेकिन 92 से लगाकर 2024 तक का संघर्ष हम सब उसके साक्षी हैं। और किस तरीके से जो वातावरण बनाया गया था देश में राम मंदिर को लेकर, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन सारे मिथकों को तोड़ते हुए, उन सारी गंदी राजनीति से बाहर निकलते हुए, भारत धार्मिक आस्था का देश है, भारत भावनाओं का देश है, भारत धार्मिक महत्वों का देश है, भारत तीर्थ स्थलों का देश है, भारत इतिहास का देश है, भारत क्रांतिकारियों का देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें त्याग, तपस्या और परिश्रम इसके आधार पर इस देश का निर्माण होता है। और इन बातों को सिद्ध करते हुए आज उन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी महंत आदित्यनाथ ने हम सब की उन भावनाओं की कद्र करते हुए आज श्री रामलला को उनके गर्भगृह में, उनके उस यथा स्थान पर